नमस्कार दोस्तों। हम सब ने एक दूसरे को कितनी बार ये कहा होगा कि काश मैंने ये पहले सोचा होता, काश मैं अपना वो डिसीजन पास में जाके बदल सकता, वगैरह वगैरह। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में एक दिन में हम करीब करीब 35,000, आई रिपीट 35,000 डिसीजंस लेते हैं। तो चलिए आज थोड़ी नज़दीक से हम हमारी डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स को नोट करते हैं। एक दिन में हम जो कोई भी डिसीजंस लेते हैं उसमें से कुछ डिसीजंस हम ऑटो मोड पे ले लेते हैं। जैसे घर से ऑफिस जाते समय पहला लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, ऑफिस पहुंचते ही आईडी कार्ड क्या जेब में रखा हुआ होगा या वॉलेट में रखा हुआ होगा। ये सारे डिसीजंस हम ऑटो मोड में तुरंत ही विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स ले पाते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो हम डेलिब्रेट थिंकिंग के बाद लेते हैं, यानी बहुत विचार विमर्श करने के बाद लेते हैं। जैसे मुझे अपना करियर बनाने के लिए इस पर्टिकुलर सिटी में मूव इन करना है कि नहीं, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मुझे शादी करनी है कि नहीं, इस पर्टिकुलर जॉब से मुझे शिफ्ट चाहिए कि नहीं। ये सारे डिसीजंस हम बहुत ही सोच समझ के लेते हैं। डिसीजंस चाहे ऑटो मोड के हो या डेलिब्रेट थिंकिंग वाले हो, लेकिन हम सारे लोग, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस, और आई में से एवरी वन ऑफ अस बायसेस के शिकार हो जाते हैं। हमारे ऐसे कुछ बायसेस हैं जिनके चलते हम बहुत ही सिंपल डिसीजंस या बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजंस गलत ले लेते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम वो 11 चीज़ें, 11 बायसेस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में मुझे और आपको पता होना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई डिसीजंस ले तो हमें माइंडफुली ये बायसेस से बच के रहना चाहिए। पहला बायस है व्हाट इज इन इट फॉर मी बायस। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे लिए क्या फ़ायदा है। इस पर्टिकुलर बायस में फंस के हम कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारी खुद की फैमिली, वेल विशर्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, क्लाइंट्स, वेंडर्स, ये सारों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। दूसरा, आपकी बातें सर आंखों पर वाला बायस। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, किसी को आदरणीय पूजनीय मानते हैं, तो उनकी सारी बातें आपको हद से ज्यादा भी सही लग सकती है। आप अपने खुद के थॉट्स के साथ ट्रेड ऑफ कर सकते हो। आपके फैमिली, वेल विशर्स वगैरह ने जो भी कुछ एडवाइस दी है वो एडवाइस को आप नलीफाई कर लेंगे अगर आप ये बायस में रहेंगे, और आपको वही चीज़ें ठीक लगेगी जो आपके रोल मॉडल ने बताई है। जब भी हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट के वश में आकर कोई भी चीज़ को स्पॉन्टेनियसली खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो जनरली ये बायस पीछे से काम कर रहा होता है। वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में हमारा फेवरेट रोल मॉडल काम कर रहा होता है और हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फायदेमंद लगेगी और आज ही हमें वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। तीसरा, मेरा ये मानना है वाला बायस। अ मैन इज मेड बाय हिज बिलीव्स, ऐसा माना जाता है। कभी कभी हम हमारी बिलीव्स को सर्वोपरि मान लेते हैं और वही चश्मा पहनकर सारी चीज़ों को देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारी बिलीव्स के साथ अलाइन करती हो उसे हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जो उससे कॉन्ट्ररी हो या तो हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते या हम उसे इग्नोर कर देते हैं। चौथा, जो दिखता है वो बिकता है वाला बायस। मान लीजिए कि शार्क टैंक में आप शार्क हैं और दो कंटेस्टेंट्स आपके सामने अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। एक कंटेस्टेंट ने बहुत ही बेहतरीन पीपीटी बनाई है और दूसरे कंटेस्टेंट ने अपने आइडिया को सिंपल वर्ड्स में एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा है। ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर है कि जिस कंटेस्टेंट ने अच्छी पीपीटी बनाई है आप शायद उसके आइडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मैं मानता हूँ कि एन आइडिया वेल प्रेजेंटेड इज आइडिया हाफ सोल्ड, लेकिन कभी कभी ये गलत भी हो सकता है। ऐसा जरूर हो सकता है कि जिस कैंडिडेट ने वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू अपना आइडिया प्रेजेंट किया था उससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता था एज कम्पेयर टू वो कंटेस्टेंट जिसने बड़ी ही बेहतरीन पीपीटी के साथ अपना आइडिया प्रेजेंट किया था। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत यहाँ बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होती है। पांचवा, आई एम समथिंग बायस। कभी कभी हम ऐसे मोड में होते हैं कि हमें लगता है कुछ भी कहो अपुनी भगवान है, लेकिन इस मोड में लिए गए डिसीजंस जनरली ना तो वेल रिसर्च होते हैं, ना वेल थॉट ऑफ, ना वेल इंट्रोस्पेक्टेड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत ही गलत हो सकते हैं। छठा बायस है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला बायस। ये तो शायद हमारे साथ रोज होता है। कोई भी सिचुएशन या कोई भी इंसान की हमारे माइंड में जो फर्स्ट इंप्रेशन रहती है वो जनरली बहुत ही स्टिकी होती है।
हमारे जो भी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स या तो वो सिचुएशन के साथ या पर्सन के साथ होते हैं, वो जनरली हम उसी फर्स्ट इंप्रेशन के नज़रिए से देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फेटल प्रूव हो सकता है। 7वां, पिछली बार ऐसा हुआ था वाला बायस। कुछ एपिसोड्स हमारी लाइफ में गहरी छाप छोड़ देते हैं। कुछ भी नया डिसीजन लेने से पहले इस टाइप की मेमोरीज को हम काफ़ी इंपॉर्टेंस दे देते हैं और उसी नज़रिए के साथ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि आज की वास्तविकता बीते हुए कल की हकीकत से बहुत ही अलग हो सकती है। 8वां, सिक्के का एक ही पहलू वाला बायस। लाइफ में हम ये काफी बार सुनते हैं कि पॉजिटिविटी इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। दैट इज राइट, बट वी नीड टू हैव ऑब्जेक्टिविटी एट द सेम टाइम। हम जब भी डिसीजंस ले रहे होते हैं तब हमारा ऑब्जेक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें डिसीजंस लेते टाइम ना ही पॉजिटिविटी ना ही नेगेटिविटी को ओवर इंडेक्स करना चाहिए। 9वां बायस, सब ठीक ही तो चल रहा है वाला बायस। ये एक बहुत फेमस ट्रैप है जिसको स्टेटस को ट्रैप के नाम से जाना जाता है। जब भी हम लाइफ में कोई भी क्राइसिस सिचुएशन में नहीं होते तब जनरली हम इस बायस का शिकार बन जाते हैं। हमें लगता है सब चंगासी, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, तो हम उठकर अगला कदम क्यों बढ़ाएं? लेकिन ये टाइप का बायस हमें लाइफ में कभी ग्रो करने नहीं देता। 10वां, ऑल और नथिंग बायस। ऐसा कहा जाता है कि लाइफ इज नॉट ब्लैक और वाइट, इट इज ऑलवेज ग्रे। हम जब भी डिसीजंस लेते हैं तब हमें लगता है कि अगर हमारे डिसीजंस गलत हो गए तो हमारी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द लाइव्स व्हिच वी लिव आर इन द मिडल एंड नॉट ऑन द एक्सट्रीम्स। 11वां और लास्ट बायस, बड़ा या छोटा बायस। ऐसा कहा जाता है कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इज लाइक सिक्स्थ सेंस, समथिंग व्हिच नॉट एवरीवन हैज। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम करेक्ट और टाइमली डिसीजंस इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ठीक नहीं होता है। हम बहुत ही छोटी चीज को बहुत बड़ी मान लेते हैं या तो भविष्य काल की संभावना को आज की हकीकत मान लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज जरूर कीजिए, आप कौन से बायसेस के सबसे बड़े शिकार हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इन बायसेस को अपनी एक नोटबुक के पेज में लिखिए और रोज सुबह उस पेज को 2 मिनट के लिए ध्यान से देखिए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले तब थोड़ा रुकिए और ऑब्जेक्टिवली सोच के डिसीजन लीजिए। पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने सारे बायसेस से मुक्त होकर एक वेल राउंडेड डिसीजन ले पा रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो भी इंट्रोस्पेक्ट कर पाए और अपने बायसेस को नोट डाउन कर पाए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको इस टाइप का कंटेंट लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।